हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य स्तर पर कब बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 22 दिसंबर 2023 को, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करने और वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने के लिए बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों से विद्यालय स्तर पर 11 दिसंबर, जिला स्तर पर 13 दिसंबर, संभाग स्तर पर 15 दिसंबर और राज्य स्तर पर 22 दिसंबर को बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी है। उप थीम के विषय हेल्थ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग रखा गया है। क्लियर है। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के संबंध में राज्य स्तर पर 21 दिसंबर को सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें मिलेट के संबंध में जागरूकता हेतु प्रश्न मंच, विशेषज्ञों से चर्चा, मिलेट के लाभ, मिलेट के क्षेत्र में नवाचार या दृष्टांत कार्यों का प्रस्तुतिकरण, भारत एवं विश्व में मिलेट का इतिहास पर चर्चा होगी। प्रदर्शनी के 2 भाग मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा कितने दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे बस स्टैंड के पीछे पुराना बस डिपो नंबर 1 परिसर पंडरी रायपुर के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। सही जवाब है 8 दिसंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 8 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे बस स्टैंड के पीछे पंडरी रायपुर के सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। पत्रकार वार्ता में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग रायपुर तथा उसके अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के पिछले 1 वर्ष के कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान में एवं वीर शहीदों की स्मृति में हमारे देश में कितने दिसंबर को हर्ष के साथ मनाया जाता है। सही जवाब है 7 दिसंबर, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है, ऑप्शन 1 सही है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का कमाल दिखाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले समेत पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप में देश भर के 11 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत की है और इस खेल का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चलेगा। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। ज्ञानेश्वरी यादव ने इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जून में हुए नेशनल वेटलिफ्टिंग रैंकिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश की नंबर 1 वेटलिफ्टर बनी थी। ज्ञानेश्वरी सीनियर वर्ग में भी मैदान में उतरी थी। वहां उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू को टक्कर दी थी, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक पर कब्जा किया था। इसके साथ ही इसी भार वर्ग में जूनियर वर्ग की स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न देखिए,
हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? सही जवाब है दुबई, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? सही जवाब है मालदीव, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चिचटिया में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नम्मा कमवाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? सही जवाब है जयपुर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है? सही जवाब है कनाडा। ठीक है, भारत ने कनाडा के साथ ई-वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जिन किंग कप का खिताब जीता। कनाडा की डेनियाल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है VR ललितंबिका, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? सही जवाब है ऑप्शन बी 100%। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।